मेहरबानी। उन्होंने कहा असराने बाला से बात करें, असराने बाला से भी यकीनन हम बात करने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि क्या लॉलेस हाथ इतने मजबूत हो चुके हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अब बिल्कुल ही बेबस होकर सिर्फ खड़े होकर तमाशा ही देखते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हम आगे चलेंगे, आपको दुकानें भी दिखाते हैं। ये सामने वो दुकानें आपको नजर आ रही होंगी, आपको मैं थोड़ा सा बल्कि क्लोज शॉट जाके दिखाती हूँ। ये देखिए अभी तक यहाँ पे मुझे जलने की बू भी आ रही है और ये इस पूरा निशान आप देख लें कि किस तरीके से कराची को आग लगा दी जाती है, कराची को किस तरह से कराची के अंदर खून बहा दिया जाता है, किस तरह कराची में निहत्ते लोगों पे फायरिंग होती है। इन लोगों का कोई कसूर नहीं था और आप देखें कि यहाँ क्या हालात हो चुके हैं और लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो इट कैनॉट बी मिस। आप में से कोई था यहाँ पर, आप बताइए। असल में यहाँ जो है ना जंगल का कानून हो गया है और यहाँ कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। हर आदमी अपनी पार्टी और अपने लोगों को चाहता है कि मेरा कब्जा हो जाए। लैंड माफिया और दूसरी जितनी भी तंजीम है ना, उन्हें गरीब आवाम की का कोई ख्याल नहीं है। हर आदमी परेशान है। तो आप तो कसूर आप क्या समझते हैं किसका है? ये हुकूमत का कसूर है सारे। अगर जो है ना पार्टी कह देते हैं हुकूमत कौन है, क्या करें हुकूमत का, वो फिर आ जाएंगे दोबारा। हुकूमत तो ऐसी है, एक घंटे के अंदर जो है ना जमीन की तय से निकाल लेती है। लेकिन जो है ना वो भाई की बात जो है ना मार्फिया है, हर आदमी हर तंजीम का जो है ना मरता कोई है, वो कहता है ये मेरे तंजीम का, वो कहता है मेरे तंजीम का है, लड़ाई हो जाती है। तो आप इसको हम क्या करें, जो आम आदमी है जो है ना आप जो है ना पैगाम दे दो, पानी के अंदर जहर मिला के सुला दो एक दफे सबको, एक दफे मिला दो, जहर मिला दो बस पानी के अंदर। तो पानी पीते ना हम लोग, आता है बस जहर मिला दो, क्या करें, कुछ नहीं करें। अपने बच्चों को छुपाओ, अपने बच्चों को गोदों में लेके चलो। जिस तरीके से मैंने अपने बच्चे को खो लिया, मुझे क्या पता, मेरा नसीब ही खराब था। मुझे क्या पता था मेरा नसीब खराब था। समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है, तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। शाम के साए ढल रहे हैं और इस वक्त मैं एक दफ़ा फिर लियारी में मौजूद हूँ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी हमने आपको लियारी से खुसूसी प्रोग्राम किया था न्यूज़ बीट का। आज मैं लियारी से आई हूँ कि यहाँ पर एक साहब थे जिनकी ज़िंदगी के साए ख़त्म हो गए और उनकी ज़िंदगी ढल गई उस रैली में जिसको सिंध मोहब्बत रैली के नाम से निकाला गया। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, उनके घर चलूँगी और कुछ उनकी कहानी आपको सुनाएंगे। आज का खुसूसी प्रोग्राम कराची वालों के नाम है। अब चलते हैं बाबर साहब के घर। इस वक्त मैं लिहारी के घर में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक कोहराम मचा हुआ है क्योंकि यहाँ से अभी कुछ दिन पहले ही, बल्कि कुछ घंटे समझ लें, 48 घंटों के दरमियान यहाँ से एक जनाजा उठा है। और जनाजा भी एक ऐसे शख्स का उठा है, एक ऐसी औलाद का उठा है जिसकी माँ को किसी पल सुकून इससे नहीं आ रहा कि बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद ये औलाद उससे अपने घर में देखी थी। इंतहाई तकलीफ़ दे हालात हैं इस घर के। और यहाँ पर आज मैं अपनी टीम के साथ आई हूँ क्योंकि कहते हैं गोली अंधी होती है और जब चलाई जाती है तो वो देखती नहीं है कि किसके जिगर के गोशे के पार हो जाएगी। ऐसे ही एक माँ के पास मैं सब मौजूद हूँ, दिलशाद बीबी उनका नाम है, और वो कह रही हैं कि वो अपने आप को बदनसीब दिलशाद कहने पर इस वक्त मजबूर हैं। आपके बेटे, आप बता रही हैं कि रैली में नहीं गए थे, वो वैसे ही वहाँ पर मौजूद थे। मेरा बच्चा मजदूरी पे था। मैं खुद एक मजदूर हूँ, मैं खुद एक काम करती हूँ किसी के घर का। मैं काम करके लौटी तो मेरा बच्चा मजदूरी कर रहा था, गाड़ी साफ कर रहा था। मैं अपने बच्चे को आँखों से देखकर मेरे बच्चे को मैं आई,
मुझे क्या पता मेरे बच्चे के साथ ये हादसा होता है। तो मैं अपने बाबर को जिस तरीके से लेके आती तो मेरा खुदा जानता, मैं अपने पलकों पे अपने बच्चे को बिठा के लाती। मेरा बच्चा मजदूरी कर रहा था, मैं अपनी आँखों से देखी। थोड़ी देर के बाद यही मुझे इतला मिली कि बाबर को गोली लगी। बाबर गोली लगी, ऐसे ही मेरे पाँव में चप्पल भी नहीं थे। जिस तरीके से मैं रोड पे निकली तो मेरे को आगे किसी ने नहीं जाने दिया। मेरा बच्चा अपने चाचे के गोद में तड़पता हुआ मर गया। मेरा बच्चा मरा नहीं, मेरा बच्चा शहीद हो गया। मेरा बच्चा मासूम था, मेरा बच्चा छोटा था। मेरे पास तो रहने के लिए अल्लाह घर भी नहीं है। अल्लाह मैंने यही सोचा अभी मेरा बच्चा इस काबिल हो गया, अभी मैं अपना घर बनाऊंगी, अपने बच्चे की शादी करूंगी। ये मंगेतर हैं बाबर की? मेरे बाबर की मंगेतर पे सदके जाऊं। कब शादी करनी थी आपने इनकी? मैंने बोला इस पाँव पे खड़ा हो जाएगा, अपना घर बनाएगा, फिर मैं अपने बाबर की शादी करूंगी। मेरे दोनों हाथ खाली है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये कमाएगा तो शादी करेगा। मेरा बाबर अभी कमाने के काबिल हुआ, मेरा बाबर मजदूरी के काबिल हुआ, मेरा बाबर जाने के काबिल हुआ। मेरे बाबर को रोक दिया। मेरे बाबर पता नहीं किन्होंने मेरे बच्चे को रोक दिया रास्ते के अंदर कि ये अपने माँ को कमा के नहीं खिलावे, ये शादियाँ नहीं करे, मेरा घर नहीं बनावे अपना। मेरे भाई के घर में आज मेरा बाबर को मैं 7 साल का लेके आई थी अपने भाई के घर में। आज मेरा आप बता रही थी कि आपकी औलाद बड़े अरसे बाद हुई थी, बड़ी मेहनतों के बाद पैदा हुई। के साथ कोई दरगाह मैंने नहीं छोड़ी, कोई वली मैंने इस हुसैन के लिए नहीं छोड़ा। इस बच्चे के लिए मैं कहाँ तलक गई, कोई डॉक्टर मैंने नहीं छोड़ा। तो 12 साल बाद अल्लाह ने आपको औलाद ने मेरी अल्लाह ने झोली भरी। आज मेरा बच्चा 18 साल का हुआ तो लोगों ने मेरे हाथ खाली कर दिए। अल्लाह वो गोली मुझे लगती, मेरा सीना फट जाता, मैं मर जाती। मेरे जवान बच्चे की लाश मेरे सामने पड़ी है। अल्लाह मैं काम से थकी आई, मैंने अभी रोटी भी नहीं खाई थी, मैंने पानी भी नहीं पिया, उसका खुदा भी गवाह है। मेरे बच्चे की मेरे सामने लाश आके रख दी। मैं अभी बाबर को किधर, कौन मुझे बाबर ला के देगा? मेरा बच्चा कोई मुझे ला दे सकता है? अल्लाह मेरे को कोई अपना बाबर ला सकता है? मेरे आंसू सूख गए हैं। अल्लाह जिसका एक ही बच्चा, जिसका इकलौता बच्चा। मेरा नाम सनिया है। सनिया, आप कुछ बताओ बाबर साहब के बारे में, आपको कैसे पता चला? और अभी आप तो खुद छोटी सी हो, तो इतना बड़ा सदमा आपको मिल गया। बाबर जब 7 साल का था उसके बाप का इंतकाल हो गया था। मैं खुद छोटी थी, बाबर मुझसे 2 साल तकरीबन बड़ा था। हम साथ एक घर में रहते थे। जब उसके बाप का इंतकाल हो गया वो हमारे घर में रहता था। मैं समझती थी मेरे 2 भाई नहीं है, मेरे 3 भाई है। मेरी पप्पो मुझे कहती थी तू मेरी बहू है। मैं कहती थी नहीं, नसीब की बात है, मुझे क्या पता, मेरा नसीब ही खराब था। मुझे क्या पता था मेरा नसीब खराब था। मेरे बाबा ने मुझे कुछ कहा भी नहीं। उसके दिल में पता नहीं कौन सी खुशियाँ थी मेरे बारे में। मैं उसको भाई समझती थी। बाबा मुझे कुछ तो कहकर जाता, कुछ तो याद होता। शादी से पहले मैं बेवा हो गई बस। किसने क्या किया था उस दिन रैली में के पास? अपने काम मेरा बच्चा रैली में नहीं गया था। मेरा बच्चे को अपनी मजदूरी पे मारा, अपनी मेहनत पे मारा। मेरा बच्चा रैली नहीं गया था। मेरा बच्चा, सारे पाकिस्तान वालों सुन लो, पूरे कराची वाले सुन लो, अपने बच्चों को छुपाओ, अपने बच्चों को छुपाओ, अपने बच्चों को गोदों में लेके चलो। जिस तरीके से मैंने अपने बच्चे को खो लिया, हर माँ ऐसा अपने बच्चे को कोई नहीं खोए, और कोई माँ के साथ ऐसा जुल्म नहीं होवे, और कोई माँ इस तरीके से नहीं रोवे। और ये पाकिस्तान के और कराची के शहरों और लाहौर के शहरों और कुल मुसलमानों को मैं दुआ करती हूँ, अपने बच्चों संभालो, अपने बच्चों को
आपने कहा कि वो एक ही कमाने वाला था और वही आप लोगों के घर का खर्चा चला था, तो अब क्या करेंगे? आपने कहीं पर्चा लगवाया है? अपने कातिल की तलाश करना चाहेंगे अपने भाई का? कैसे तलाश करें हम लोग? हमें क्या पता किसकी गोली हमने लगी? किसी को देखा ही नहीं है। हमारा बाबर हुसैन किसी बेकसूर था, किसी से भी उसकी दुश्मनी नहीं थी। वो बेवजह हमने खानदान वालों से किसी से हंसी मजाक नहीं करता था। हमारे गाँव वाले आते थे, बाबर तो हमारे पास क्यों नहीं आता है? यहाँ पे लाइट नहीं होती थी, किसी के घर नहीं जाता था। 9 दिन छुट्टियां हुई, बाबर घर में था। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, बाबर बाहर गया और बाबर को मौत खड़ी हुई। हालात खराब थे तब भी बाबर बाहर नहीं जाता। बाबर बहुत डर बोलता। तो आपने उस दिन रोका नहीं कि ना जाओ, रैली निकल रही है, आज कुछ भी पता ही नहीं चला, अचानक वो तो मजा बताए चले गए वो। हाँ, वो है ना नाश्ता करके निकला और सुबह को नाश्ता करके निकला और दोबारा घर पे नहीं आया। आप बता रही हैं आपके भाई अभी जख्मी है इस हालत में। अच्छा, उनके साथ क्या हुआ था? वो क्या करने गए थे? वो भी यही काम ही करते हैं, मजदूरी करते हैं रोड पर। अच्छा, यहाँ तो हमारा काम ही है, टिम्बर मार्केट है, बड़ी मार्केट है ये हमारी। यहाँ लकड़ा बाजार है, वो हमारे भाई गाड़ियाँ चलाते हैं। जो मेरा भतीजा बाबर है वो भी गाड़ी चलाता है, वो यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। जी, वो काम ही यहाँ पे तकरीबन सभी वहीं एक औरत भी ऐसी थी PIA की, वो बेचारी भी बीच में ऐसे मारी गई। तो ये आम शहरी क्या करे? अब आप क्या समझते हैं? क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो आपके भाई कितने जख्मी हैं? हमारे भाई के गर्दन में गोली लगी है। पहले तो उसे होश ही नहीं था, ICU में रखा था। अब उसे कल होश आया है तो वार्ड में डाला है, तो अब वो बात कर सकते हैं। पहले तो क्या बात की आपने उनसे? बात की नहीं, वो कहते हैं कि मैं अब पहले से बेहतर हूँ। उसे तो नहीं पता ना मुझे किसने मारा है। किसे पता होता है कि कोई उसे मार जाता है? किसी को कुछ भी नहीं पता। आप समझती हैं स्टेट को मदद करनी चाहिए आपकी? हमें कुछ मदद नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए और वजीर आला, बस हम क्या कर सकते हैं? बस सबूत चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। और हमारे भाई को किसने मारा ये हमें नहीं पता। हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं डाल सकते, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो अंधी गोलियां ये कितने लोगों को मारेंगी? ये तो आप लोग हुकूमत से पूछ सकते हैं। अल्लाह में गरीब का तो खुद ही उजड़ गई, पूरा घर उजड़ गया। हुकूमत को सब मालूम है, हुकूमत को सब मालूम है। अल्लाह ये कब तक दहशतगर्दी चलेगी? ये कब तक माओ की जिस तरीके से मेरी गोद उजड़ी है, कितनी माओ की गोदें उजड़ गई मेरी तरह। इंसाफ मांगेंगे, कोई हमें इंसाफ देगा यहाँ पर? तो हमारे हुक्मरान हमें देख नहीं रहे, हम रो रहे, तड़प रहे, हम सिसक रहे, वो नहीं देख रहे। हमारे साथ खून की होलियां खेली जा रही है। हमें अमन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम पैसा लेके करेंगे क्या? क्या हमारा बच्चा वापस आ जाएगा या हमारा जख्मी भाई ठीक हो जाएगा? ये उनके बच्चे हैं, इनको कौन रोटी देगा? अगर हमारा भाई काम नहीं कर सकेगा तो उन्हें खाना कौन खिलाएगा? उन्हें 3 वक्त की रोटी कौन देगा? ये हुकूमत हमें रोटी देगी? हम किसी से कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ इंसाफ मांगते हैं। हमें इंसाफ चाहिए। ये हाल है। मैंने आपको सुनाया बाबा साहब की वालदा के अभी क्या तासुरात हैं, उनकी बहन के, उनकी मंगेतर के, साथ ही साथ जितनी भी यहाँ पे ख़वातीन मौजूद है उन सब का कहना यही है कि एक किस्म का डर खौफ उनके दिलों में बैठ चुका है। किसी को पता नहीं माँ को सुबह जब वो अपने बच्चे को भेजती है कि वो ज़िंदा वापस आएगा कि नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहाँ तक लेके जाएगी? एक आम इंसान का क्या कसूर है, यही हम जानने की कोशिश करें। मगर वक्फा लेंगे, उसके बाद मज़ीद लोगों से आपकी मुलाकात करेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ स्पीड। आप उनको रोकें, उनको गिरफ्तार करें। वो कह रहे हैं कि हमें गोली चलाने की इजाज़त नहीं है। किस काम की है ये पुलिस? मुझे ये समझ में नहीं आता। हमारी तो माँ की एक हम 2 साल की थी तो हमारे वालिद का इंतकाल हो गया था। अब जालिम ने हमारी माँ को भी ले लिया तो हम कहाँ से सबर करेंगे? ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। इस वक्त में इसा गजाला साहिबा के भाई मौजूद हैं, उनकी फैमिली के लोग मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी इस वक्त आप लोगों का गम ताज़ा आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। गजाला साहिबा की तस्वीर अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और
हमें जब मैं थोड़ी देर पहले वहाँ पे थी जहाँ पर ये फायरिंग हुई, बताया गया कि बहुत बहादुर खातून माशाल्लाह थी, वो आखिरी वक्त तक वहाँ पे लड़ रही थी, पुलिस वालों को कह रही थी कि आप आगे करें, लोगों को नहीं बचा सकते तो मैं बचा सकती हूँ। कुछ बताइए अपनी बहन के बारे में। बहन तो नहीं, वो भाई ही थी हमारी, जो भी थी माशाल्लाह बहुत बहादुर थी और उनकी पूरी लाइफ जो है वो कारनामों से भरपूर है। रैली में गई थी ये, और जो इनकी दोस्तों ने हमें बताया कि जब ये फायरिंग हो रही थी तो लोग भागने लगे। इन्होंने कहा कि भागने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग रुको,